इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कल्पनाओं के जाल में आदमी कैसा हो जाता है, और उसने ये तो देखा नहीं कि ये कल्पना कर रहा हूं, और उसने 1 लाख घुमा दी। अब लाख घुमाई तो जो ऊपर मटका था, हंडा, उसका अपना मटकी घी की, वह घृत का मटका फूटा, और फूटा क्या, उस सिगड़ी के ऊपर गिरा, और सिगड़ी के अंदर जैसे अब आग में घी गिरेगा क्या होगा, बस भभक गई, पूरे के पूरे सब चारपाई सब जल गया, और वो भी, उसका भी अंत हो गया। आदमी कल्पनाओं में जब खोता है तो इसी प्रकार से खो जाता है। आप ज्यादा सोचो मत। हाँ, अपन को पुण्य के कार्य में या मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है। सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कल्पनाओं का जाल ही ऐसा, और बुद्धि होती है ना, बुद्धि के द्वारा ही कल्पनाएं होती है। बुद्धि से वो कल्पना करता रहता है। हाँ, वह कल्पना करता रहता है। वह तर्क वितर्क करेगा, और यदि वह अपनी आत्मा की बात सुन लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता है तो होने दो। आप देखो, ऐसे ऐसे ग्रस्त जीवन में भी लोग हुए। वो चिरंजा बाई सोनागिर में विधान कर रही है, उधर उसके यहाँ चोरी हो गई। अब थोड़ा बहुत तो सामान था, वो भी ले गए। दरोगा जी ने बुलाया है तो बुलाया होगा, 8 दिन का मेरा त्याग है, 8 दिन तो मैं नहीं जाऊंगी। दरोगा जी बुलाए थे, कोई भी बुलाए मेरी तरफ से। और पता चला जहां पर पूरा सामान गड़ा था वहां उन्होंने खोदा ही नहीं। ये होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अपन कल्पना यदि करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। विकल्पों को, संकल्पों के जाल को छूटने का जो उपाय है, वो उपाय भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं हम विकल्प कैसे छोड़ें, एक एक का उपाय। पहले तो उस परमात्मा पद को कैसे पाएं, ये उपाय अभी बताया कि विकल्पों को छोड़ो। अब विकल्पों को कैसे छोड़े बता देते हैं ना। आप इतना तेज क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो आगे या 86 नंबर की कारिका में वही विकल्पों के जाल से आपको छुड़ाने का फार्मूला बता रहे हैं। अव्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। अव्रति, व्रतम आदाय, आदाय यानी ग्रहण करके, लेकर। आदान प्रदान होता है ना, आदान यानी लेना और प्रदान यानी देना। आदाय यानी लेकर, प्रदाय यानी देकर, आदाय यानी लेकर। अव्रति, व्रत रहित जीव, व्रतम, व्रतों को, आदाय ग्रहण करके, व्रति व्रत सहित हो, ज्ञान परायण है, आत्मज्ञान में कुशल होवे। वह ज्ञान में परायण होए, ऐसे ही नहीं, ज्ञान के साथ व्रतों को ले। फिर परात्म ज्ञान संपन्न है, उत्कृष्ट आत्मज्ञान से संपन्न होता हुआ, स्वयं एव, स्वयं ही परह उत्कृष्ट आत्मा भवेत होवे। यानी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान में वह निष्णात, उसी में डूब जाएगा तो उस ज्ञान रूप ही हो जाएगा। चिदानंद रूपम नमोवीत रागम। चिदानंद वह जो उसका पूरा स्वरूप है, जो रूप है, वही कैसा हो जाएगा? ज्ञान में, ज्ञान में। क्योंकि फिर उसको शरीर नजर नहीं आएगा ना, ये शरीर एक ज्ञान का पिंड नजर आएगा, और जो ज्ञान पिंड है वही तो अशरीरी है, वही अपन को बनना है। तो व्रति यहाँ पर अव्रतों से व्रतम आदा है। अपन इस कारिका को लेते हैं और उसमें देखते हैं
कि सबसे पहले व्रती बनो, अव्रतों को छोड़ो। हम नहीं, पूज्य बात स्वामी बोल रहे हैं व्रती बनना जरूरी है, क्योंकि व्रती की परिभाषा क्या बताई सुचि? निसल्यो व्रती। क्या बोला? वो टेंशन फ्री, विकल्प से रहता ही नहीं, उसको विकल्पों से मुक्त हो जाता है। अपन कितना भी करो, जितना जितना अपने पास में रहेगा, उसका रचना, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, उसको निलाओ, उसको दिलाओ। आर्जव घर पर है, अब उसको कैसे, अभी तो दादी के पास छोड़ के आए हैं, तो फिर भी ये सारे के सारे विकल्प अपने रहेंगे रहेंगे। ये तो ये जब तक वह वृत्ति नहीं बनेगा, उसमें भी महावृत्ति, महावृत्ति में भी ज्ञानम, ज्ञान परायण है। ज्ञान के साथ जो परायण होता है, निष्णात होता है, वही उस उत्कृष्ट पद को पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं हमारे तो 22 ही परिचय हैं। 22 भी एक साथ नहीं होते, एक साथ हो तो कितने होते हैं? 19। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्वाध्यायशील है। 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं, 3 कम हो गए, अब 19 ही होंगे, है ना? 21 तो होना ही नहीं, 19 ही रहेंगे। जब भी परिचय होगा वो 19 ही रहेगा, हमसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये 19 शब्द बोल रहा है, तू कितना ही परिचय आ जाए सामने, लेकिन तेरे से 21 नहीं होगा वो, क्योंकि 19 ही है ना। वो करेंगे क्या? 21 कहाँ से? 21 तो तू है, इसलिए 21 उनके ऊपर हावी रहे। अब यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं हमारे 22 या 19 ही परिचय है, आपके 22,000 नहीं, 22 लाख। पल पल पर परिचय हैं, पल पल पर। दूसरी बात यहां पर कि इस कारिका में कहा आचार्य भगवान ने कि पहले व्रत रहित जीव व्रतों का ग्रहण करे और फिर ज्ञान से सहित हो। देखो, नोट द पॉइंट, बहुत मार्मिक बात है यहां पर, बहुत अच्छी बात है। व्रत रहित जीव पहले व्रतों को ग्रहण करे और बाद में, अन्ना जी नोट कर रहे हो ना, ज्ञान में परायण हो। हाँ, वही आ रहा हूं मैं, वही आ रहा हूं। तो पहले आचरण जरूरी है, बाद में ज्ञान जरूरी है। हम पहले स्वाध्याय 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 करो, स्वाध्याय परम तप है, मना नहीं, लेकिन उसको आचरण में तो ढालो। यहां पर वो बोल रहे हैं अव्रति, आप कारिका देखो ना, अव्रति व्रतम आदाय। आदाय जो क्रिया है, वो क्रिया ये बोल रही है लेकर, ग्रहण करके, दिया नहीं उसको। देने में और लेने में बहुत अंतर है। व्रतों को लेना है, देना नहीं। आदमी देने में, ऐसी चीजें देने में माहिर रहता है, बोले हाँ, वो नहीं। आदाय शब्द, जो आदाय क्रिया है वो है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आचार्य, वो आप लोगों को संस्मरण सबको याद है कि आचार्य भगवान जब विद्याधर के रूप में थे, तब ज्ञान सागर जी चरणों में प्रथम बार आए, और प्रथम जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात क्या थी? वो मुलाकात ही ऐसी थी कि एक चावल में ही पूरी हंडिया समझ में आ गई ज्ञान सागर जी महाराज को कि गजब के इसके अंदर में क्या प्रतिभा है। क्या नाम है तेरा? विद्याधर। फिर तो तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हो, विद्या लेकर फिर उड़ जाओगे। आजीवन वाहन का त्याग, बोलो, आजीवन वाहन का त्याग कर दिया है। तो ये वृत्ति अवृत्ति व्रतम आदाय, पहले व्रतों को अंगीकार करो और फिर पढ़ने। आचार्य श्री जी हमेशा कहते पहले शिक्षा, पहले दीक्षा और बाद में शिक्षा। अभी हमने महाराज जी की जब वो थी अपने दीक्षा दिवस, उस दिन यही बोला कि बिन दीक्षा कैसे प्राप्त हो शिक्षा? बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ? बिन दीक्षा
शिक्षा कहाँ, शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी ना, पहले दीक्षा होना जरूरी है। इसलिए हमें अपने यानी जो है व्रतों को पहले अंगीकार करें, और फिर वैसे भी आप इसी में आया था कि आचरण मैंने बताया था, ज्ञान यानी आंखें और आचरण यानी पाँव, चरण, चरण पाँव। अपन प्रक्षालन आंखों का करते हो आप लोग या पाँव का? ऐसा तो नहीं छोटे महाराज जी आए उनकी आंख धोने लग गए, बोलो। पाद प्रक्षालन करते हैं ना, तो चरण पूज्य है ना, तो ये बाद में। हाँ, वो जो चरण हैं वो चरण चलेंगे तो इन चक्षुओं के माध्यम से चलेंगे। इसलिए चक्षु का महत्व कम नहीं है, ज्ञान का महत्व कम नहीं है, लेकिन ज्ञान का महत्व तभी है जब वो आचरण में ढले। ये बात यहाँ पर आ रही है। इसी को लेकर कल यहाँ पर बाल संस्कार विधि आदि पुराण के आधार पर की जाएगी, और उसी के माध्यम से उन नन्हे मुन्ने बालकों पर संस्कार किए जाएंगे। यहाँ गुरुकुल के भी काफ़ी बच्चे हैं और नगर के भी, यहाँ के भी, और भी बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। आप लोग भी सब इस बात को अच्छे से सब तक पहुँचा दो, चाहे आजू बाजू के जो गांव हैं, आपके परिचित लोग हैं, उनको बुलाएं और उनके भी संस्कार यहाँ कराएं, ताकि वो आने वाले समय में अपने आप को उस आचरण की ओर बढ़ा सके। इनका पद्यानुवाद अपन लेते हैं। जो अव्रती वह सुसिद्ध बने, व्रती ही सज्ञान में परमलीन रहे। व्रती भी संपन्न ध्यान क्रम से स्वयमेव होगा, विज्ञान पूर्ण मुनि यो भव मुक्त होगा। सच में यही विज्ञान वास्तविक विज्ञान है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाए। आज प्रातःकाल मूठ माटी में भी यही आया था। ऐसा कैसा विज्ञान है जो हमें विनाश की ओर लेकर जा रहा है, इसको विकास की ओर कहाँ मानेंगे? ऐसा विज्ञान कुछ भी नहीं जो हमें मौलिक से हटाकर लौकिक बना रहा है, मौलिक को छुड़ा रहा है। ऐसे विज्ञान पूर्ण मुनियों भव मुक्त होगा। और अगली कारिका का यहाँ पर जो उसका वो है पद्यानुवाद। संकल्प जल्प व विचित्र विकल्प वृंदे, है दुख मूल जिससे वसु कर्म बंदे। होता यदा जड़तया उसका विनाशे, आत्मा तदा स्वपद दिव्य रहे प्रकाशे। संकल्प जल्प विकल्प इन सबको छोड़ देंगे तभी हम उस निर्विकल्प पद को प्राप्त करेंगे। करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की आप सबकी ओर से ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। अहिंसा परमो धर्म की जय। एलोरा के मूल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 संदन सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। संस्कारों के महापर्व में आज फिर से एक और नई कड़ी जुड़ गई। और जिस प्रकार से पिछले रविवार अधिवेशन हुआ, इसी प्रकार से आज यहाँ पर एलोरा की इस पावन धरा पर गुरुकुल में बाल संस्कार विधि, और वो भी आदि पुराण के आधार पर, पूर्वाचार्यों के दिए हुए उन मंत्रों के आधार पर दिगंबर मुनि महाराज के द्वारा संपन्न हुआ। कपड़ा यदि धुले नहीं तो क्या होगा? बर्तन यदि मांजे नहीं तो क्या होगा? मकान में यदि झाड़ू नहीं लगाए तो क्या होगा? और सब्जी में यदि बघार नहीं लगाओ तो क्या होगा? इसी प्रकार से यदि जीवन में संस्कार न हो तो क्या होगा? संस्कारहीन जीवन कुछ भी जीवन नहीं, वह आपको नीचे की ओर धकेल देगा। इसलिए यदि दुनिया में ऊपर बढ़ना है, दुनिया भर का एक विचार श्रेष्ठ वही जिसमें संस्कार का दीप जलाएंगे और भावी पीढ़ी को सफल बनाएंगे।
अभी तो वही चुनाव का माहौल चल रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए, चलते रहते हैं भोपू आपके उधर। यहाँ पर संस्कारों का भी जो है संकनाद चल रहा है, बहुत ही अच्छा। व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। 3 शब्द दे रहा हूँ अल्प समय में, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन इन्हीं संस्कारों के माध्यम से जीवन का निर्माण होता है। और निर्माण ही नहीं, निर्वाण की प्राप्ति भी इन्हीं के माध्यम से होते हैं। चाहे वो दान के संस्कार हो, चाहे वो पूजा के संस्कार हो, कुल परंपरा के संस्कार, भोजन के संस्कार, बर्तनों के संस्कार, क्षेत्र के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, माँ के संस्कार आदि आदि। और गलत संस्कार भी लग जाते हैं, बुरे संस्कार, बुरी आदत में पड़ जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत होती है। एक छोटा सा उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि अभी समय भी ऐसा उतना नहीं, बस थोड़ा सा वो जो काम होना है उसको जल्दी कर लें। कि एक सियारों का बच्चा था और वो है शेर की टोली में आ गया। अब शेर की टोली में आ तो गया, लेकिन शेर की माँ ने उसको, शेरनी को यानी जो है पालन पोषण भी किया। एक दिन हाथियों का झुंड आया, वो भग गया। सियारों का जो बच्चा था, शेर के बच्चों को अच्छा नहीं लगा कि बड़े भैया भग गए और हम तो अब छोटे हैं तो भैया भागना ही पड़ेगा। वो अपनी माँ से बोले कि देखो बड़े भैया भग के आ गए और डरपोक थे, उन हाथियों के सामना करना था। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा सही कह रहा है। सुरोसी कृतोद्य विद्योसी दर्शनीयोसी पुत्रक यस्मिन कुलेत उत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। जिस कुल में ये उत्पन्न हुआ है वहाँ हाथियों को नहीं मारा जाता। भले ही सूर है, भले ही यह है करने योग्य कार्य करना चाहता है, विद्वान है और देखने में सुंदर भी है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पर कहा गया कि यह गजों को मारने का कार्य शेरों का है। यहाँ बैठे हुए इतने सारे शेर हैं, अपने भीतर का शेर जगाओ और सियारों की तरह भागना नहीं, अपने संस्कारों को जगाओ और संस्कारों को जगाकर मुंह तोड़ जवाब दें। और हमें अपने सबसे पहले अपने मन को मारना है। बस मन को मार लेंगे, फास्ट फूड का त्याग, फटाखे फोड़ने का त्याग, व्यसन का त्याग और मूल गुणों का पालन आसानी से हो जाएगा। हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। और एक बात और बोल दूं, मोबाइल वो सबसे बड़ी बीमारी है, उससे बचना। अभी जा रहे हो 20 दिन, हाँ यहाँ तो मोबाइल मिलता ही नहीं देखने को भी, लेकिन अपने घर पे भी जाओ या यहाँ के जो लोग बच्चे और भी बैठे और बाहर के हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, इस बहुत बड़ी बीमारी से बचें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजाट मौलाना श्री पांचनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना ही नहीं, अगर इस विकल्प पर अपनी
पसंदगी की मोहर लग जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है किसी निमित्त के कारण क्रोध आ गया, क्रोध आ जाता है, परंतु मन की भूमि पर वो जब क्रोध अड्डा जमा लेता है तो वो जो क्रोध है वो क्रोध क्या हो जाता है, वो क्रोध बैर का रूप ले लेता है। फ्रिज में रखा हुआ वो जल का उदाहरण दिया था, जम जाता है, ऐसे वो क्रोध जो है वो बैर के रूप में हमारे हृदय पटल पर, मन पर, हमारे जीवन पर स्थायी रूप से गांठ बांध लेता है। क्योंकि जब जब भी क्रोध टिकता है तो वो जो क्रोध टिकता है तो टिकने के बाद जीवन में वो संग्राम को लेकर आता ही आता है, वो बहुत बड़ी हमारी हार को लेकर वो आता है। रहेगा शव तो सड़ता है, बदबू आती है, कचरा जब पड़ा रहता है तो बदबू आती है, दूध जब पड़ा रहता है तो निश्चित तौर से वो फटता ही फटता है। बस क्रोध भी जब संग्रहित होता है और हमारे हृदय में बैठ जाता है तो वो एक आहाकार का सृजन करता है। कल एक और बात बोली थी कि जीवन में किसी को आघात नहीं देना, और किसी ने अगर हमें आघात दे दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना, नहीं तो वही संग्रह आपके जीवन के विग्रह का कारण बन जाएगा, बिल्कुल कारण बनता ही चला जाता है। इसलिए आप प्रयत्नशील रहें, न किसी को आघात दें, और अगर आघात किसी ने दे दिया है तो उसको निकालते चलें। जो मेरी प्रिय लाइन आप लोगों को मालूम है, क्या है वो मेरी प्रिय लाइन? आया और गया। बस इसको अगर आप अपने जीवन में निकालते रहेंगे तो निश्चित तौर से मैं सहनशील आत्मा हूँ, आता है और चला जाता है, उसको रखते चले जाओगे तो कभी भी वो बेर की गांठ बंधेगी ही नहीं, ये मान के चलना। क्योंकि होता यही है, हम सामने वाले की अच्छी चीज़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया वो बहुत जल्दी याद रहता है हमारे लिए, वो हमें बिल्कुल डिलीट नहीं कर पाते हम, वो हमारे मन में गांठ बैठ जाती है, और वो गांठ ऐसी होती है कि फिर वो झुकने नहीं देती है। और फिर हम वही कल बात करी थी कि पुराना हिसाब जब भी आप करोगे तो नए बेर को जन्म देगा। अगर आप बेर से वास्तविक हिसाब से बचना चाहते हो तो क्या करना है, उस पुराने हिसाब चुकते करने की बजाय पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल लो। बस जितना पुराना हिसाब आप भूलते चले जाओगे उतना आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। एक बात कल और बोली थी कि जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती है, व्यक्तियों के प्रति दुर्भाव बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती है, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, वो अभिशाप रूप है। तो जो गांठ है वो अभिशाप रूप ही रहने वाली, मन में बिठाकर अगर आपने रखा है तो वो क्या है, वो तो आपको हमेशा दुर्भाव को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, वो आपको आकुल व्याकुल करेगी ही करेगी। इसलिए पुराना हिसाब चुकता नहीं करना है, बल्कि उसको मिटाते चलने जाना है। कल एक और बात बोली थी हमने कि बहुजन वर्ग ये स्वीकार करता है, वो क्या मानता है कि जीवन पथ से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। लेकिन मैंने कल कुछ और बताया था, मैंने कहा था ये सब अज्ञानी जन मानते हैं कि शांति का उद्गम स्थल क्या है, शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। दुश्मन की वृत्ति अगर अटल रूप से खड़ी है तो शांति कैसे मिल सकती है, मिल ही नहीं सकती। दुश्मन निकल जाए शांति कहलाती है, ऐसी शांति कोई मतलब नहीं है ऐसी हासिल करने की। क्योंकि ये अशांति तो कहा था ना कि निष्प्राण निस्तेज खतरनाक शांति तो ऑपरेशन थिएटर में भी आपको वो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर दे दी जाएगी, लेकिन वो शांति नहीं। हमने कल बात करी थी आपसे क्रांति की, कल आप लोगों के सामने क्रांति की बात करी थी कि जीवन में से दुश्मन हट जाए, यह है शांति, और हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए, यह है क्रांति। हमें उस वृत्ति को मिटाना है, हमें उस दुश्मनी को बाहर करना। दुश्मन से हो जाने वाली स्वाभाविक जो उसकी मृत्यु भी हो गई, उससे भी शायद शांति का अनुभव होता है, परंतु कांति का अनुभव कब होगा, जब हमारे मन में वो पुराना हिसाब जो है वो हट जाए, वो भयंकर वृत्ति मन से हटेगी, तभी हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तब इसीलिए कल का एक बहुत क्रीम कोटेशन जो दिया था वही दिया था, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति, दुश्मन की अनुपस्थिति वह
शांति और दुश्मनी की अनुपस्थिति वो है क्रांति। दुश्मनी की अनुपस्थिति वो है क्रांति। आपको दुश्मनी की अनुपस्थिति करने वाला है। आपके जीवन से दुश्मनी हटना चाहिए, दुश्मन नहीं, क्योंकि वो आने वाला जो क्रोध है वो शायद अशांति का सृजन करने वाला है, मगर रहने वाला जो क्रोध है वो बेर का कारण बनता है। क्रोध आए मनाई नहीं, क्रोध आने के बाद रखना नहीं है, इसकी मनाई है। क्रोध आए मनाई नहीं, लेकिन क्रोध को रखो मत, उसको अपने घर मत बनाने दो, नहीं तो वो बेर का रूप ले लेगा, बेर का रूप चलता चला जाएगा। प्रश्न ये है, प्रैक्टिकली सभी का प्रश्न ऐसा होता है, सभी लोग ये पूछते हैं कि जीवन में से बहुत से मौके आते हैं जहाँ पर क्रोध से बचा नहीं जा सकता है। जैसे किसी ने व्यापार में जिन्होंने हमारी संपत्ति का नुकसान पहुँचा दिया, समाज के बीच में जिन्होंने हमें बेआबरू कर दिया, सुविधाओं से जिन्होंने हमें असुविधाओं में ढकेल दिया, जिन्होंने सतत हमें परेशान करने का ही कार्य किया है, ऐसे व्यक्तियों के अपराधों को याद नहीं करें तो क्या भूल जाएं? एक प्रैक्टिकली प्रश्न है। निरंतर क्या अन्याय का शिकार बनते रहें और परेशानियों में अपने आप को फंसाते रहें? कोई भी संसारी प्राणी के साथ ये परिस्थितियाँ होती तो क्या स्वीकार करते चलें? बहुत अच्छी बात है। बार बार अन्याय का स्वीकार न बनना हो तो सामने वाले व्यक्ति के किए अपराध को क्या करना है? भूलते जाएं। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ऐसा सबके साथ होता है, हर प्राणी के साथ, हर जीव के साथ होता है। व्यक्ति के उसका उत्तर यही दे रहा हूँ कि व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, परंतु उस अपराध की वजह से मिले सबक को मत भूलना। कैसे महाराज जी? मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने बहुत अटूट विश्वास था और विश्वास करने के बाद 5 लाख रुपए दे दिए। अब 5 लाख रुपए आपने उसको दे दिए, अब वो 5 लाख रुपए आपको वापस नहीं दे रहा है। अब वो नहीं दे रहा है तो क्या करा जाए? उसको कब तक गांठ बांध के रखोगे? कब तक, कहाँ तक ले जाओगे उस गांठ को? सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि उससे एक ही आप सीख लो, क्यों मैंने ब्याज के चक्कर में 5 लाख रुपए दिए? गलती तो मेरी हैगी, मैंने क्यों दी? पहली सीख। और दूसरी सीख यही है कि 5 लाख दिए, वो नहीं दे रहा है, सीधी सच्ची बात है, पुराने जन्म का कर्जा उतर गया। अब आद्रोत परिणाम नहीं करूँगा, दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन गांठ को बनाकर नहीं रखूँगा, गांठ को अपने हृदय में नहीं रखूँगा, नहीं तो वो 2-5 लाख रुपए आपके जीवन को समाप्त कर देंगे। वो 1-2 लाख के चक्कर में आप हमेशा बद्दुआएं देते रहोगे, उसका बुरा हो, उसका बुरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमने अपना बुरा तो निश्चित तौर से कर लिया उन 1-2 लाख रुपए के चक्कर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। गया चला गया, आना होगा आ जाएगा, उसका संकल्प विकल्प मुझे नहीं करना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे यही कहूँगा, यही बात रखूँगा, चला गया चला गई, जमीन चली गई, मकान चला गया, चले जान दो, कोई बाधा नहीं है, पर मन में गांठ मत रखो, मन में द्वेष मत रखो। उसके पुण्य का था, उसके यहाँ लिखा हुआ था, वो ले गया, लेकिन उसको लेके बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर से हम सबसे तो क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन क्या जिन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया है, जिन्होंने हमें सड़क पर ले आए, जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने हमें हमेशा जलील किया है, क्या उनके प्रति हमारे मन में क्षमा भाव रहता है? अगर उनके प्रति आपके मन में क्षमा भाव है तो वास्तविकता में आप असली क्षमा वाणी बना रहे हैं, असली क्षमा वाणी बना रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति शिखर जी चला जाएगा पर घर के बाजू में क्षमा मांगने नहीं जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि शिखर जी चले जाएंगे, वो तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर ली, क्या वंदना कर ली, क्या प्रभु के दर्शन कर लिए, क्या सिद्ध क्षेत्र हुआ है आप? अरे सबसे बड़ा क्षेत्र तो वो है कि जहाँ आजू बाजू वाले और जिससे है उसके पास आप चले जाओ, उससे क्षमा याचना कर लो, वो करे चाहे नहीं करे, मैंने तो अपना काम किया, मैंने तो अपना कार्य कर लिया। क्योंकि साथा वेदनी के कारणों को उठाकर सुख की प्राप्ति के उपाय को जब उठाकर देखते हैं, आचार्य उमा स्वामी यही लिखते हैं सुख प्राप्ति के उन उपायों में कि तुम्हें सुख चाहिए, साता चाहिए तो शांति। क्या है शांति का मतलब? हमेशा क्षमा मांगते रहो, हमेशा क्षमा मांगते रहो, क्षमा करते रहो, क्षमा मांगते रहो, अपने आप
आपके पास सुख आता चला जाएगा। अगर आप सुख के भंडार के साथ आप जीवन जीना चाहते हो तो क्षमा को अपने जीवन में रखते चले जाओगे तो सुख आप एक ही पहलू है, चाहे सुख कहो चाहे क्षमा कहो। जहाँ पर क्षमा है वहाँ पर सुख है, जहाँ पर क्षमा है वहीं पर सुख है, और जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ पर दुख है। अगर चाहते हो आप सुखी बनना, बस करते चलो, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, जब जब जहाँ जहाँ क्षमा मांगते चलो। क्योंकि मकान की दीवार, कल एक और बात बोली थी हमने कि मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है और भयंकर होती है। बस वो गलत सोच की जो दीवार होती है बहुत, वो नहीं निकलती। वो घर जो कर जाती है, वो दीवार जब बन जाती है तो बहुत हथौड़े के बाद भी वो दीवार नहीं टूटती। वो ईंट सीमेंट की दीवार तो तोड़ लेते हैं हम, पर जो एक बार किसी के विषय में गलत धारणा बन गई, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जो ऐसा और वैसा अगर हमारे हृदय में ये दीवार खड़ी हो गई है, उस दीवार के कारण हम चाह कर भी सामने वाले से क्षमा नहीं मांग पाते। बस उस गलत सोच की दीवार को खत्म, वो है गलत, हम ये नहीं कह रहे वो गलत नहीं है, वो उसकी जगह गलत होगा, पर मैं उसको गलत करने वाला कौन हूँ, मुझे क्या अधिकार है उसको गलत बोलने का। उसने जो किया कर्म का उदय था, हो गया, लेकिन मुझे उसको गलत नहीं बोलना है। मुझे किसको गलत बोलना है महाराज जी? फिर वो गलत नहीं, मुझे मेरे कर्मों को गलत बोलना है। बस मैं तो मेरे कर्मों को गलत बोलता चला जाऊंगा तो निश्चित तौर से वो दीवार खड़ी ही नहीं होगी। क्योंकि बेर की वृत्ति पाए गलत सोच पर खड़ी होती है, टिकती है तथा बढ़ती है। फिर से बोलूं, बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती है। इसलिए सोच को निर्मल कर लो, सोच को पवित्र कर लो, सोच को पावन बना लो, मन को अच्छा कर लो, तो निश्चित तौर से वो दीवार खड़ी ही नहीं होगी। और नहीं तो वो क्रोध तो आया है, वो क्रोध फिर बेर का जन्म लेगा, और वो जो बेर है वो बेर क्या होगा, जब जब वो बेर हमारे अंदर आएगा तो उस बेर के बगीचे में, कल भी कहा था, वो हरा भरा बगीचा बन जाएगा। तो उस बगीचे के जो फल हैं वो हिंसा भी, दुर्भाव भी, व्याकुलता भी, उद्विग्नता भी, आवेश भी, चिड़चिड़ापन भी, अनेक प्रकार के वो फल उसमें लगते चले जाएंगे। अगर चाहते हो कि इन फलों को नहीं खाना चाहते हो, तो अपने जीवन को अगर पवित्र बनाना चाहते हो, नरक और त्रियन से बचना चाहते हो, सब करो, लेकिन बेर की गांठ को आप अपने जीवन में बिल्कुल भी आने मत दो, बिल्कुल भी उसको अपने घर स्थान बनाने मत दो। परमात्मा, संत, सज्जन किसी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों नहीं करते? परमात्मा भी नहीं करते, वो संत भी नहीं करते, सज्जन भी नहीं करते, वो किसी पर आक्रमण नहीं करते, और बेर की गांठ भी नहीं रखते हैं। वो बेर की गांठ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि आवेश के शिकार वे बनते ही नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है? उनके जीवन में क्रोध आता तो है, पर उस क्रोध को रखते नहीं है। क्रोध तो सबके पास है, संज्वलन क्रोध है, हम लोगों के पास भी संज्वलन क्रोध है, लेकिन उस क्रोध को रखते नहीं है। इसलिए हम बहुत निर्भीकता से जीवन जीते हैं, निर्भयता से जीवन जीते हैं। जहाँ रखना प्रारंभ कर दिया वहाँ गए। एक पल इस बात को आप बिल्कुल समझ लेना। आप तो ये मौके आते हैं तो हो जाता है, जैसे मौके तो हर चीज़ के आते हैं। अभी आपसे कोई दान मांगने आता है ना, तो आप कैसे आगे पीछे हो जाते हो और बहाना बना लेते हो, ऐसा है वैसा है ये है। ऐसी बहाने आप क्रोध आता है तब क्यों नहीं बनाते हो? बताओ, तब ऐसी स्थिति आपके साथ क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि दान देना नहीं है। बीच है, संयोग मान लो, एक मत संयोग था, किसी ने व्यभिचार किया, ये एक संयोग था, किसी ने लूटपाट की, ये एक संयोग था, किसी ने गाली गलौज किया, ये एक संयोग था, किसी ने बदमाशी की, ये एक संयोग था, किसी ने विश्वासघात किया, ये एक संयोग था। बस आप एक संयोग मान लो, एक संयोग भर की प्रक्रिया थी, हो गया हो गया। बिल्कुल संक्षेप से सारभूत में एक है, किसी ने चाहे कैसी भी बुराई क्यों ना हो, उसका स्वभाव नहीं मानना, बल्कि उसको संयोग मान लेना। उसका वो स्वभाव नहीं मानना, उसको संयोग मानकर दुर्ध्यान और दुर्भाव के आप शिकार होने से बचते चले जाएंगे। इसलिए हर क्रिया को, हर क्रिया को एक महत् संयोग मानते चलो आप, संयोग नहीं। अब स्वभाव मानोगे तो फिर होगा क्या? वो ऐसे हैं तो वो वैसे बनेंगे। वो अगर आपने मान लिया कि वो क्रोधी हैं, वो क्रोधी बनेंगे। आप देखेंगे वो क्रोधी नहीं है। एक इस प्रकार की स्थिति बन गई थी, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई, तो किसको क्रोध नहीं आता है? सबको क्रोध आता है, तो उनको क्रोध आ गया। इतना ही तो विचार करना है।
अगर इतना आपने कर लिया ना तो बहुत अच्छा होगा। और आप कहोगे नहीं, वो जब देखो जब गुस्सा करते हैं, जब देखो जब हमें डांटते रहते हैं, जब देखो जब इस प्रकार से करते हैं, ये करते रहोगे तो जब देखो जब नहीं, निश्चित लिख के रखना हमेशा गुस्सा होगा आपके ऊपर, हमेशा आपका जो है उनके साथ व्यवहार खराब बनता चले जाएगा। बस बहुत बढ़िया सूत्र दे रहा हूँ। ये एक संयोग था, किसी कारणवश हो गया है, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। क्या ये इतनी बड़ी ताकत आपके अंदर आ सकती है? बहुत बड़ा बीजभूत सूत्र दे रहा हूँ। ये आज का प्रमुख चिंतन है आज का ये, कि मैं सामने वाले के स्वभाव को एक संयोग स्वीकार कर लूँ। वो संयोग जो रहेगा वो टूट जाएगा, और अगर स्वभाव स्वीकार कर लिया हमने सामने वाले का, वो स्वभाव उसके जीवन में बन जाएगा। फिर आपका और सामने वाले का हमेशा वो भेदभाव चलता ही रहेगा, वो तकरार चलती ही रहेगी, वो तू में चलती ही रहेंगे। आज का नियम यही है क्षमा वाणी का, कि सामने वाले के व्यवहार को मैं क्या मानूंगा? संयोग, स्वभाव नहीं। वो ऐसे नहीं है, वो तो ऐसे है ही नहीं, वो तो हो गया, वो जो हुआ है हो गया, स्थिति परिस्थिति के बस हो गया। लेकिन उसको क्या मानना है? संयोग मानना है। सच में अगर ये हमने स्वीकार कर लिया तो बहुत अपना जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन कोई मानता है ऐसा? बताओ, कोई मानने को तैयार है? मानता है? स्वीकार करता है? मानता है कि ये तो एक सिर्फ संयोग था, हो गया गलती। हमारा कर्म ही ऐसा है कि ऐसा संयोग घटते जा रहा है, पर उनका स्वभाव वैसा नहीं है। एक बात, वो इतने अच्छे हैं कि 10 लोगों के साथ गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ही कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही संयोग होगा। ठीक है ना? वो ऐसे कहाँ हैं? वो सबसे अच्छी बात करते हैं, लेकिन हमारे से ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा संयोग है। बाकी उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है। ऐसा भी तो सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते हो? ऐसा सोचो आप, है ना? कर्म का उदय आपके साथ ही घट रहा है ना, तो संयोग को स्वीकार करते चलेंगे तो निश्चित तौर से। दूसरा तत्व अगर इसमें दूं तो दूसरी बात यह है कि मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो फिर क्रोध की संभावना ही नहीं। वो अधिकतर क्रोध जब आता है, गांठ जब बनती है मैं की प्रधानता, आप जब मैं की प्रधानता देने लग जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्वीकार कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात मान लो, मैंने जो कहा है उसको आपको पालन ही करना पड़ेगा। नहीं, ये जो मैं की प्रधानता देने की बात जब भी आती है तब तक क्रोध जन्म लेता है। ये क्रोध का, बेर का, ये क्या है? बीज है मैं पना। बस उस मैं पने की वृत्ति को हटाना पड़ेगा। वो नहीं हटेगा तब तक बिल्कुल क्रोध आपके जीवन में बना रहेगा। क्योंकि क्रोध को चुनौती देने की बजाय तुम अहम को ललकारो। क्रोध को चुनौती देने की वजह अपने अहम को ललकारते रहोगे तो निश्चित क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध रहेगा ही नहीं, क्रोध टिकेगा ही नहीं। लेकिन देना पड़ेगा चुनौती। मेरा सोचा होना ही चाहिए, यह वृत्ति अपने मन से निकाल दोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।